संसार सत्य भाषित हो रहा है। ये संसार सत्य भाषित हो रहा है ना, तो स्वप्न में सत्यभान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब संसार का ही अस्तित्व मिट जाए और एकमात्र भगवत दर्शन होने लगे, तब जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों मायामयी हैं, ये अनुभव हो जाएगा। देखो, हमारा मन ही स्वप्न की रचना करता है। पूर्व में कर्मानुसार मन का स्वरूप बनता है, जैसे हम कर्म किए। अब आगे कोई प्रारब्ध आने वाला है, थोड़ा पवित्र हृदय है, तो शंकित हो जाता है कि स्वप्न में जो देखा वही घटित हो गया। स्वप्न भी झूठा था और जो घटित हुआ वो भी झूठा था। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकते। केवल जिसे आप सत्य मान रहे वो भी झूठा है, इसलिए उसे आप सत्य मानने के कारण आप समझते हैं स्वप्न सत्य है। एक बार महाराज जनक जी जैसा पवित्र हृदय, परम ज्ञानी, ना दूसरा कोई नहीं। मानते हैं ना आप? जनक जी एक बार शयन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य छिन गया और बहुत वो दयनीय अवस्था को प्राप्त है। कई दिन से भूखे हैं, तो उन्होंने कुछ चावल और दाल मांगी और खिचड़ी बनाई मिट्टी के पात्र में। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। अब वो भूख से व्याकुल इतने हुए कि आँख खुल गई। आँख खुली तो देखा राज महल, उसमें दिव्य शैया। तो कहा ये सत्य कि वो सत्य? ये वैभव स्वप्न में नहीं था, अभी कुछ क्षण पहले। जो अभी स्वप्न था, वो जगने में नहीं है। तो ये सत्य कि वो सत्य? सभा में जाके पूछा विद्वानों से कि ये सत्य कि वो सत्य? अब कोई उसका ये व्याख्या करते स्वप्न वाली तो बात चलती। अब ये सत्य कि वो सत्य? सबकी पहुंच के बराबर बात नहीं आई। उसका ठीक निर्णय नहीं हो पाया। अष्टावक्र जी नाम के एक महापुरुष हुए, बालक ही थे। वो सभा में पहुंचे, पूरी कथा है पर हम सारांश में। वो गए तो उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं वो सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा जब तू स्वप्न में था, जनक जी के गुरु हैं ये, कहा जब तू स्वप्न में था तो तेरा राज्य वैभव नहीं था उस समय, और जब तू राज वैभव में आया तो स्वप्न में जो था वो नहीं था। जब एक ही क्षण में झूठा हो गया तो ये सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। जो सत्य है उसका मैं तुम्हें बोध कराता हूं। उन्होंने अष्टावक्र नाम की गीता का उपदेश किया। अष्टावक्र गीता नाम ग्रंथ का उपदेश किया। तो सखी बात तो ये सत्य है कि ना ये सत्य है और ना वो सत्य। भगवान शिव की जैसा कोई ज्ञानी वो कह रहे उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब बताओ, तो हम कैसे माने कि ये स्वप्न स्वप्न सत्य है, जब हम जगत की ही अस्तित्व तो नहीं मानते, तो फिर स्वप्न का क्या अस्तित्व? महाराज जी, मैंने आपके लिए बहुत श्रद्धा से मैं कविताएं लिखती हूँ स्वयं। आप अनुमति दे तो मैं सुना ना सकती कविता क्या, बहुत लोग, आज रविवार है ना, तो अब हमारा शरीर रुग्ण है, तो जितना 1 मिनट आधा मिनट सबको दे दें, क्योंकि बहुत लोग जैसे आए ना, हमें लगता है कि वो, अब देखो सुबह से आए हुए हैं, लाइन में खड़े हैं, कोई बैठा है, भाई 1 मिनट उनको, तो हमें बहुत अंदर पीड़ा होती है कि एक तो शरीर अस्वस्थ, अब उनको हम समय, अब जैसे आप लोग तो बैठ गए, अब वो जब आएंगे ना लाइन में खड़े हैं, वो केवल निकलेंगे, तो हमें कष्ट होता है कि हमें आधा मिनट तो देना चाहिए कि वो आगे इतनी देर खड़े रहे। तो मुझे लगता है सबको थोड़ा-थोड़ा प्यार दुलार कर सकें, इसलिए कम समय में काम चला लो। अगर स्वास्थ्य ठीक होता, 12 बजे तक बैठे थे क्या अब जैसे बैठे पूरा भार किडनी पे है। अब वो ये लगता है कब छूटे और लेट जाए जाके। पर श्री जी की कृपा बल से केवल सेवा चल रही है। इसलिए किसी का प्रश्न रह जाए, किसी के प्रश्न ना हो तो असंतुष्ट मत होना कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ ना, तो इनका प्रधान कि अगर आज एकदम ज़्यादा हो गया तो कल आ भी नहीं पाएँगे। तो कल भी आएँ और आज भी आएँ, ऐसे काम चलता रहे, तो ऐसे चला है। तो जैसे प्रश्न रह गया तो उसमें नहीं कि दूसरा, तो समझ जाओ तो एक ही प्रश्न का उत्तर काफ़ी है। उसी में सब बात आ जाएगी।